में जो एक्सप्लेन किया जाएगा वो आपको यूए की मार्केट को एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर टाइम मिला तो चाइना को भी ले लेंगे, ठीक है। चाइना इज द ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब पाकिस्तान में करें बिजनेस, यूएसए में अमेज़न कर रहे हैं या यूएई में कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया में कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, द किंग ऑफ बिजनेस चाइना। लेकिन इससे पहले हम करेंगे कवर यूएई की मार्केट को, यहाँ पे हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। नंबर एक, यूएई की मार्केट में आप पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल हैं, तो पाकिस्तान में एक तो हमें अलाउ है अमेज़न अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, यूएई हमें परमिशन दे चुका है, बट सऊदी अरेबिया नो, ठीक है। यूएई से हमें परमिशन मिल चुकी है कि आप पाकिस्तानी एड्रेस, पाकिस्तानी ये बैंक्स, इवन अपना पेनियर अकाउंट को अटैच करके आप यूएई में पाकिस्तान में बैठ के बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस क्या करेंगे, अमेज़न की शॉप्स अवेलेबल आप लोगों के पास, ठीक है। अब इस शॉप पे अब पाकिस्तान में बैठ के कर रही है ना, अब पाकिस्तान में बैठ के अब आपने नंबर वन कुछ सेल ही करनी है चीज़ें, वो मैं किटें आपको जो अकाउंट में लगी हुई हैं, और ये चीज़ें भी अमेज़न पे सेल बहुत ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है, ये वाला। और ये प्रोडक्ट आपका चाइना से बहुत ही सस्ता मिलता है, ठीक है। ये तो अट्रैक्टिव चीज़ें हैं, ये एक बॉक्स वाला मिलता है, और किसी बड़े मॉल पे जाएंगे ना, आई थिंक अभी मैंने नहीं देखा, शायद चेज़र पे हो या के मार्ट पे ये चीज़ मिल जाए, लेकिन मैंने चेज़र पे मैंने नहीं देखा, अभी जो नया बना है ना उस पर ये प्रोडक्ट नहीं देखा मैंने। अच्छा, इसमें आपको 3 से 4 प्रोडक्ट भी मिलते हैं, डिसेंट प्रोडक्ट है, और किचन में यानी कि हर इंसान कहता है डेकोरेशन ये ऐसी चीज़ होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या चीज़ें डाल सकते हैं, दालें, चावल, ये जितनी चीज़ चाहिए प्रेस करें बटन वो निकाल लें आप। अब यूएई की मार्केट में पाकिस्तान बैठ के अब अपना प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट आपने या तो चाइना से इस शॉप पे लगाने के लिए चाइना से ले ले, या फिर आप पाकिस्तान से भी प्रोडक्ट अपना पहुंचा सकते हैं, या फिर आप यूएई की मार्केट से ही आप बाय करें। अब यूएई की मार्केट में कुछ होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर मैन्युफैक्चरर्स वो मिलेंगे आपको, आपने उनको ढूंढना है। मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में ऑलरेडी जिन पे हम काम कर चुके हैं वो लाइव आपको दिखा देना है, फिर आई थिंक आपका कंसेप्ट यहाँ पे होना चाहिए क्लियर। अब लाजिम नहीं है कि मैंने 1 से लेके 10 तक इनके साथ मैंने काम किया है तो आप भी इन्हीं के साथ काम करें, अब इससे थोड़ा आगे भी निकले हैं आप। मैंने प्रेजेंटेशन दी है, गूगल पे आप खुद भी लिटिल वर्किंग करें आप, ये वेरी इजी है। आप मोबाइल पे, ठीक है, यूट्यूब पे आप दुनिया का एनी डाटा ढूंढना चाहते हैं आप इजीली ढूंढ सकते हैं। आपके वेरी इजी हो चुका है, आज से 20 ईयर पहले जाएं तो आपके जो लेक्चर्स हैं वो नहीं मिलते हैं, ओनली टीचर। लेकिन आपको अब टीचर सोशल मीडिया पे प्रेजेंटेशन के साथ अच्छे से अच्छा मिल जाता है, या किसी चीज़ की इंफॉर्मेशन लेनी है आपने, आप जस्ट इनके राइट लिख करें, आपके पास रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। तो अब यूएई में बिजनेस करने के लिए और क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, जैसे कि अभी सऊदी अरेबिया जिन्होंने अकाउंट अपने क्रिएट किए वो रहते हैं सऊदी अरेबिया में, उनके पास अकामा अवेलेबल, उनके पास टेलीफोन अवेलेबल, वहाँ का एड्रेस अवेलेबल और बैंक भी अवेलेबल। तो उन्होंने क्या किया, अकाउंट क्रिएट किया, लेकिन सऊदी अरेबिया कहता नो, मुझे यहाँ पे ये चाहिए CR, ये एक डॉक्यूमेंट होता है कि कंपनी बनाने का, कंपनी को रजिस्टर्ड कराने का ये डॉक्यूमेंट होता है। सऊदी अरेबिया कहता है मुझे ये डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप अपना अमेज़न का बिजनेस कर सकते हैं, वरना आपका अमेज़न की शॉप फिनिश, क्लोज।
लेकिन यूएई में ऐसा मसला नहीं है अभी तक। यूएई ऑल ओवर द वर्ल्ड आपको हर नेशनलिटी का यहाँ पे पर्सन मिलेगा। इवन कि आपके यूएसए पर्सन्स वहाँ बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। अटलांटिस पे जाएं आप, दुबई में बुर्ज खलीफा पे जाएं आप, उन्होंने मल्टी अपने बिजनेस वहाँ पे स्टेबल किए हुए हैं। कि इन्होंने मैक्सिमम देखा हमने, जैसे कि हेलीकॉप्टर उसका विजिट करवाना दुबई का, उन्होंने वो कंपनी अपनी बनाई हुई कि 1 घंटा अगर आप या 10 मिनट आप हेलीकॉप्टर से यानी कि अपना विजिट करना चाहते हैं दुबई का, हम आपसे इतना चार्ज करेंगे। अब देखें यूएसए नेशनलिटी बिजनेस कहाँ कर रहे हैं आपके यूएई में, बिकॉज यूएई आल्सो बिजनेस हब। अब आपको लकी चांस के इस कम्युनिटी से आप अमेज़न के साथ मिल के बिजनेस कर सकते हैं। अब अमेज़न यहाँ पे कैसे इंट्रोड्यूस हुआ, आपको 2 मैक्सिमम 3 ईयर पहले। इसके साथ और भी प्लेटफॉर्म है अमेज़न के साथ, जैसे कि नून भी एक ऑनलाइन बिजनेस लाइक Daraz.com, या फिर फेसबुक पे वहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस होता है। लेकिन पाकिस्तान में जाए ना फेसबुक पे, वहाँ पे शॉप का सिंबल नहीं बना हुआ, राइट? आप लोगों ने कभी देखा? हमारी फेसबुक पे शॉप का सिंबल नहीं बना हुआ है। लेकिन आप यूएई पे जाएंगे ना या यूएसए में जाएंगे, उनकी फेसबुक पे शॉप का सिंबल बना हुआ है कि आप कुछ भी चीज़ यहाँ पे लगाएं और जितनी कम्युनिटी है आपके पास फेसबुक पे वो इसको देख सकती है, ठीक है। ईबे का बिजनेस कहाँ से स्टार्ट हुआ है? द ऑनर उसने कहा ये कलम मैं सेल करना चाहता हूँ। उसने ऐसे ही अपनी एक इनके जैसे कि फेसबुक अपनी ऐड लगाई और उसके पास ऑर्डर आ गया। उसने कहा वेरी फनी, ये तो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म बनता है। तो उस ईबे का प्लेटफॉर्म ऐसे स्टार्ट हुआ था। आज देखें बिग मार्केट, सेकंड लार्जेस्ट मार्केट आफ्टर अमेज़न के बाद ईबे भी आपकी बिगेस्ट मार्केट है, ठीक है। अब यहाँ यूएई में आपको ये शॉप मिलता है, यूएसए में मिलेगा लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलेगा। अब यूएई में कहते हैं वो लोग आपके पास यूएई डॉक्यूमेंट कंप्लीट, वेरी गुड, आप उससे बनाएं। सेकंड, पाकिस्तानी आप डॉक्यूमेंट से यूएई का अकाउंट बना सकते हैं। पाकिस्तान बैठ के आप यहाँ से बिजनेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे इन केस आप प्रोफेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, लाइक आपके पास सऊदी अरब कहता है मुझे सीआर चाहिए, ये कहता है मुझे ई लाइसेंस चाहिए मुझे, ठीक है। ई लाइसेंस होता है, उसमें आप फेसबुक का बिजनेस करें, आप वेबसाइट पे बिजनेस करें, अमेज़न पे बिजनेस करें, नून पे बिजनेस करें, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं आपके यहाँ पे, जैसे कि प्लेटफॉर्म मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्लेटफॉर्म नहीं है, मल्टी प्लेटफॉर्म आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये देखिए, ये सब वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ई कॉमर्स का बिजनेस किया जाता है, लाइक अमेज़न, ठीक है, DSW, ईबे, एटसी, जिनके नाम अभी आप लोगों ने सुने हैं, लेकिन इस पे देखिए काफ़ी नाम है, इन पे भी बिजनेस कर सकते हैं आप। लेकिन फेमस कौन से, यही बिजनेस। नीचे आए तो यहाँ पे फेसबुक, लिज़ादा, पाकिस्तान में दराज, ओलेक्स भी होता है, ठीक है, और वॉलमार्ट यूएसए में, शॉपिफाई, नून, ये सब आपके प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स चैनल है। अब यहाँ पे यूएई आपको क्या कहता है कि मुझे ई कॉमर्स का लाइसेंस लें आप। लेने के बाद आप चाहे फेसबुक पे बिजनेस करें, आप चाहे नून पे बिजनेस करें, नून भी वही की है, नून पे बिजनेस करें, फेसबुक पे करें, या फिर अपनी वेबसाइट बनाएं, तो मैं परमिशन आपको दे चुका हूँ। अब ये ई लाइसेंस की इस पे कास्ट कितनी आती है, ठीक है, 5 to 6,000, 5 to 6,000 AD। आपका 1 AD कितने का है? 75। ये पाकिस्तानी आई थिंक मैक्सिमम 2 to 3 लाख के बिटवीन। अब इसके लिए ई लाइसेंस लेने के लिए हमें डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए? इसके लिए हमें वहाँ का वीज़ा चाहिए, दुबई का वीज़ा। अब दुबई का वीज़ा हमें कितने मिलता है? पाकिस्तानी लेना चाहें
आई एम आल्सो प्लानिंग कि वीज़ा लेना है ई कॉमर्स के लिए, बस वीज़ा ले सकते हैं। दुबई का वीज़ा लेना प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और 100% ऑथेंटिक आपको वीज़ा मिल जाएगा। अब वीज़ा मिलने से क्या होता है, आपको दुबई का कार्ड मिल गया ना, जैसे हमारा CNSE होता है ऐसे उनका कार्ड बन जाता है। उसकी बेस पे आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बन जाते हैं। उसकी बेस पे आपको वहाँ का टेलीफोन नंबर बाय करें आप, उसी के बेस पे मेडिकल आपका बन जाता है। तो सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, जब ये लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट दें, तो आप उन्हें ये डॉक्यूमेंट दे देते हैं, आपका ये लाइसेंस बन चुका है। अब पाकिस्तान बैठ के आप यानी कि 9 लाख में एज ए प्रोफेशनल बिजनेस आप अपनी शॉप फेसबुक पे बनाएं, नून पे बनाएं, अपनी वर्डप्रेस कोई भी वेबसाइट बनाएं अपनी, इवन शॉपिफाई का बिजनेस करें। अब आप प्रोफेशनल बिजनेस कर सकते हैं। अब वहाँ के कानून ने आपको परमिशन दे दी है, ठीक है। अब आपके बैंक में चाहे 1 करोड़ AD आए या 1 लाख आए, क्योंकि अब वो समझ चुके हैं दिस जेंटलमैन इज प्रोफेशनल, इन्होंने लाइसेंस लिए एंड आफ्टर दैट स्टार्ट बिजनेस। हम कैसे कर रहे हैं लोकल, ये जो शॉप आपके सामने है, ये वाली शॉप, इस शॉप पे ये प्रोफेशनल नहीं है, ये यानी कि बिजनेस अकाउंट नहीं है सॉरी, आपका ई लाइसेंस के ऊपर ये नहीं बना हुआ। ये दुकान, इसको ये शॉप है आपकी, इसी शॉप पे हम अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। ये मल्टी प्रोडक्ट हमने लगाए हुए हैं ये चीज़ें। अब ये प्रोडक्ट ही हम सेल करते हैं, ये वाले ये प्रोडक्ट हमने ढूंढने हैं, ढूंढने की स्ट्रेटेजी मैंने समझानी है। अब ये प्रोडक्ट भी मैं यहाँ से या यहाँ से मुझे सस्ता मिलता है तो मैं यूं ही पहुँचा सकता हूँ। यूं ही पहुँचाने के लिए हमें काफ़ी पाकिस्तानी हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं। ओके, मैं आपको 10 kg का आपसे इतना चार्ज करूँगा और मैं आपके यूएई एड्रेस पे पहुँचा दूँगा, ठीक है, इवन USA पहुँचा दूँगा। तो जब ये सब वे आपको पता चल जाता है तो डोंट वरी, आप अपने बिजनेस को इजीली स्टेबल कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने ये जो अकाउंट, ये शॉप बनी है सेलर सेंटर अमेज़न, इस पे हमने कंपनी नहीं लगाई। हमने क्या लगाया, नंबर 1 ये वहीं की डिटेल से है, बैंक भी वहीं का है क्योंकि मेरी कम्युनिटी वहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो उसी डिटेल पे ये अकाउंट बना हुआ है और इस अकाउंट पे तकरीबन कोई 7-8 मंथ हुए हैं। एक सेकंड अकाउंट है, 3 अकाउंट चल रहे हैं यूएई में। सऊदी अरेबिया में 2 अकाउंट चल रहे हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया अलाउ नहीं किया, हम ओपन नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। और उनका VPN भी यूज़ करें, उन्हें वो भी पता चल जाता है, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे इज़ हाईली यानी कि ना सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी वहाँ पे क्यों इतनी ज़्यादा है, नंबर 1 आप दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री वहाँ पे अवेलेबल है। आपके यम्बो शहर, आपका जुबैल शहर, दुनिया की बिगेस्ट इंडस्ट्री वहाँ पे अवेलेबल है। अब वो जो केमिकल आपके टैंकों में सेव किया गया है वो दुनिया के सबसे बड़े बम ब्लास्ट हैं। आपका लिटिल स्पार्क वहाँ पे पैदा हो जाए तो आग, और 200 किलोमीटर तक उन्होंने सायरन एडजस्ट किए हुए हैं कि ये जैसे ही बजे आप अपनी जान जिस तरीके से बचा सकते हैं बचा लें, यहाँ से निकल जाए जैसे भी निकल सकते हैं, ठीक है। ऐसे टॉक्सिक मटेरियल अवेलेबल हैं उन एरिया में, यम्बो शहर और आपका जुबैल। यम्बो आपके मदीना के पास, जुबैल सिटी आपके बहरीन के बॉर्डर पे है, यमन बॉर्डर बहरीन के बॉर्डर पे। इसलिए वहाँ पे सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा होती है, इसीलिए हमें परमिशन नहीं दी जाती। इसके थ्रू आपका वायरस एंटर किया जाता है। आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री हैं, उन इंडस्ट्री का डाटा कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय बैठे हुए हैं, उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही डाटा कंट्रोल किया जा रहा है। आपकी सेलिंग, आपकी इन एंड आउट कंपनी से जितनी भी आपने डाटा कम्युनिकेशन करनी है वो एज ए सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड होता है। अगर कोई वायरस वहाँ तक पहुँच जाए तो आपकी सब फाइलें करप्ट हो जाएंगी। तो
इसलिए सऊदी अरेबिया परमिशन नहीं देता है कि कोई ऑनलाइन काम करे गूगल पे, तो उन्हें पता है कि हमारा ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो ड्यू टू दिस रीज़न सऊदी अरेबिया परमिशन नहीं देता, लेकिन यूएई हमें परमिशन दे देता है। अब ये अकाउंट आपकी यूएई की डिटेल से बना हुआ है, इस अकाउंट पे ऑलरेडी हम बिजनेस कर रहे हैं। अब ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है कि हमारे पास कौन से वे अवेलेबल हैं। हम पाकिस्तान में हैं तो क्या किया जाए, हम पाकिस्तान से निकलें यूएई में जाएं, या पाकिस्तान में बैठ के यूएई का बिजनेस कर सकते हैं, कर सकते हैं वही लोग। अब यहाँ पे प्लानिंग देख लें, मैंने ये किटें आपको ला के दिखाई। अब ये किटें सेल होती हैं, राइट। अब ये किटें कहाँ से मिलती हैं? चाइना से, ठीक है। अब ये सेल कहाँ पे होती है? 32 लग गया रेट, ठीक है। ये पहले इसने 29, लेकिन मैंने 35 का रेट रखा हुआ है। अभी सेकंड पर्सन भी 22 पे आ चुके हैं। तो आपने इस मार्केट में कंपटीशन नहीं लगाना। ये देखिए थर्ड मैं ही बैठा हूँ, 35 AD में लगा यूनिक स्टैंडर्ड। ये मेरी दुकान है, सेकंड शॉप। मेरा रेट कितना लगा हुआ है? 35। और मुझसे जो कम रेट वाला है वो 32 लगा के बैठा हुआ है। ऑफकोर्स उसे चांस पहले मिलेगा, लेकिन मैंने देखा उसके पास कितने यूनिट हैं, तो पता चला उसके पास 10 ही यूनिट है। मुझे पता है 10 सेल हो जाएंगे, उसके बाद तो मैं ही आऊँगा ना। तो फिर मैं अभी 35 मैंने लगाया हुआ रेट, फिर हो सकता है मैं 40 लगा दूँ यहाँ पे। तो बिजनेस का यही असूल है कि आपका जो कंपटीटर है, ये चीज़ अब आपने देखनी है कि प्रोडक्ट लगा रहे कंपटीटर के पास कितना स्टॉक है और उसके पास रेट क्या है। ये चीज़ें आपने सब कंपेयर करनी है। तो यही होती है स्ट्रेटजी आपकी जब प्रोडक्ट ये सेल करना चाहते हैं। क्या दुनिया में जहाँ पे मैं सेल करने लगा हूँ, मुझ जैसे और लोग भी सेल कर रहे हैं इसको? चलें, वो सेल कर रहे हैं तो उनकी रेट क्या लगा हुआ है? बेसिक फंडा यही होता है ना। आप किसी लोकल शॉप पे जाएं तो यही फंडा होता है। वो इस डस्टर को कितने में सेल कर रहा है, कितने लोग हैं। अब सेकंड आपके ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आना चाहिए, मुझे कहाँ से खरीदना पड़ेगा, सस्ते दामों कहाँ से मिलेगा मुझे। जो ये बाकी लोग 10 AD में लगा के बैठे हुए हैं, ऑफकोर्स इनको कुछ बचता है ना, तभी लगा के बैठे हैं। अब मुझे कितने का मिलना चाहिए? ऑफकोर्स मुझे 5 का मिलना चाहिए। तो अमेज़ॉन की फ़ीस भी जाएगी इसमें। फिर फीस कटने के बाद पता चला मुझे बचता है 2 AD, तो मैं अपने कंपटीटर का मुकाबला कर सकूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें, ये जो किट है, मैं एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। यूएई में ये किट आपके सामने। अब इस किट को कितने लोग सेल कर रहे हैं, ये आगे फार्मूले के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। वेरी इजी है, सॉफ्टवेयर नहीं देखना, हमने कुछ नहीं देखना। अब यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर मैंने किया हुआ काउंट स्टॉक, आपने किया हुआ है। ये काउंट स्टॉक पे क्लिक किया मैंने, ये देखिए ये काउंट स्टॉक सॉफ्टवेयर बता देता है कि इस किट को कितने लोग सेल करने वाले हैं। तो वेरी इजी, हमें पता चल जाता है। सेकंड यहाँ पे देखें, ये भाईजान के पास FBA की प्रोडक्ट लेके बैठा हुआ है। ये 32 वाला, इसके पास 10 यूनिट है, तो 10 सेल हो जाएंगे ना। इसके नीचे मैं बैठा हूँ, मेरे पास 65 यूनिट है, ठीक है। तो मैं एक मुकाबला क्यों लगाऊँ इसके साथ? मुझे पता है 10 सेल हो ही जाएंगे ना, उसके बाद तो नंबर मेरा ही आना है। तो मैं जल्दबाजी में मुकाबला नहीं लगाना चाहता। अब यहाँ पे देखें, सेकंड चीज़, ये चीज़ आपने अब देखनी है। यहाँ पे ये भी FBA, मैं भी FBA कर रहा हूँ। इसकी रेटिंग कितनी है? 40। मेरी रेटिंग कितनी है? 67। तो इट मीन मुझे बाय बॉक्स ज़्यादा मिलेगा क्योंकि मेरी रेटिंग मजबूत है, ठीक है। इस बंदे को कम टाइम के लिए बटन मिलेगा, तो आपने अपनी अकाउंट की रेटिंग भी बढ़ानी है, ठीक है। आप यूएई में करें, आप सऊदी अरब यूके में करें, आप USA में करें, ये चीज़ें अब आपने मेंटेन करनी है। आपके प्रोडक्ट 100 सेल होते हैं, वही होता है जो फीडबैक देता है, वो कहता है प्रोडक्ट अच्छा है, ओके, इट्स ओके। कौन ओपन करे अकाउंट और वहाँ पे आपको फीडबैक दे? नहीं देगा ना। इट मीन आपने अपनी ये रेटिंग खुद क्रिएट करनी है। इतना लेट क्यों है? रेटिंग आपने खुद क्रिएट करनी है अपनी शॉप की,
मेरी रेटिंग 67 और सेकंड पर्सन की है 40, और नीचे आए तो एक बंदे की FPM है। क्या चीज़ होता है FPM? फुलफिल्ड बाय मर्चेंट। और ये काम अमेजोन खुद ही कर रहा है, हम तो पाकिस्तान बैठे हुए हैं। अब किटे कौन सेल कर रहा है? अमेजोन ही ना। ऑर्डर जैसे ही आता है तो अमेजोन ही पहुंचाएगा, हम तो पाकिस्तान में हैं। तो वो एक्टिविटी आप एज ए जो मेथड कर रहे हैं FPA करेंगे। तो ये चीज़ें आपने खुद देखनी है जब भी प्रोडक्ट की हंटिंग करेंगे आप। इस टेस्टर को कितने लोग सेल करने वाले हैं और उनका रेट क्या है, उन लोगों की रेटिंग क्या है उनके अकाउंट की, ठीक है। फिर आप डिसाइड करेंगे यस मुझे भी ये सेल करना चाहिए। अब मैं किटें सेल कर रहा हूँ, मैंने वो प्रोडक्ट आपको दिखाई, ये किटें भी चाइना से बाय की आपको यहाँ पाकिस्तान में भी दिखने को मिलती है, ठीक है। और मैंने कल दराज पे देखा तो वो प्रोडक्ट ब्लैक में नहीं है ये वाली किट, लेकिन पिंक कलर में वो सेल कर रहा है, लेकिन चाइनीज सप्लायर है, चाइना में बैठा हुआ है और उसने अपनी शॉप कहाँ पे बनाई है? पाकिस्तान में। आप ऑर्डर दें वो चाइना से आएगा, लेकिन उसका रेट ज़्यादा है। तो चाइनीज़ अपनी दराज पे शॉप बना के पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं, बिकॉज अलीबाबा इज़ द ओनर दराज। लेकिन हम इस चीज़ को कहते हैं ये कोई काम है पाकिस्तान में, यानी कि इस पे ट्रस्ट नहीं करते लोग। हम हर चीज़ पे ना नेगेटिव पहले सोच लेते हैं, उस पर भी पॉजिटिव सोचें कि दुनिया कर रही है ना, हम भी करके देखें, नुकसान ही होगा ना। एटलीस्ट नुकसान से इंसान हमेशा उठता है ऊपर। जब तक आपको गाड़ी चलाए ना, मोटरसाइकिल भी, उस पर आपको कहीं लिटिल बिट एक्सीडेंट ना हो तो आप कभी अपनी गलतियों से फिर कहते हैं यस अब मैंने ये गलती नहीं करनी। तो ऐसे ही आप अपने बिजनेस में इन केस आपको कोई नुकसान होता है तो बहुत सी चीज़ें आपको मिलती हैं उस बिजनेस में। क्लियर माय पॉइंट? तो ये आपने हंटिंग के टाइम पे इस चीज़ को लाजिम आपने देखना है। और सेकंड यानी कि आपका ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपका CR ई-कॉमर्स लाइसेंस शॉप यूएई की मार्केट में और कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में है तो बताएं। पहले बनवाना है इससे? ये आप लाजिम नहीं है आप लोगों ने कि लाइसेंस ही बनवाएं, हम भी विदाउट लाइसेंस के काम चला रहे हैं, सेलें भी आ रही हैं। बनवाना हो तो सर पहले लाइसेंस बनवाएं फिर पासपोर्ट? नो, पहले आप वीज़ा लेंगे। अब यहाँ पाकिस्तान बैठ के हम लोग इटली जा रहे हैं, डेंगू के थ्रू जा रहे हैं, उससे ज़्यादा पैसा लग जाता है, जबकि आपको इन वे का नहीं पता होता है। आप इन वे से जाएं, लीगल पैसा भी उतना, लाइफ आल्सो सेफ। अब यूएई की स्ट्रेटेजी ये है, आप अपना वीज़ा लें, वहाँ पे विजिट वीज़ा कभी ना जाएं। आपके पास कोई स्किल नहीं है, ऐसा नहीं है चलें विजिट वीज़ा लें और मैं इंशाल्लाह वहाँ जाके जूतियाँ पॉलिश करके पैसा कमा लूँगा, वो कोई नहीं पॉलिश करने देगा आपको। कहीं पुलिस वाले आप कौन हैं, चले जेल में डालें इसको। यहाँ पे लोगों का कंसेप्ट ये होता है हम ये मोबाइलों में ये काम कर लेंगे, नो, उनका रूल है। तो इट मीन आपने 2 मंथ का वीज़ा जब लेना, इस स्ट्रेटेजी को जहन में रखें, वरना आप 4-5 लाख पाकिस्तानी ज़ाया करके आ जाएंगे। आपने खाना भी है वहाँ पे, आपने रहना भी है, पानी भी पीना, ईच एंड एवरीथिंग आपका मिनिमम 350 ये लग जाता है पैसा। और जैसे जाते हैं फिर कहते हैं काश मुझे कोई बताने वाला होता, मैं क्यों आता यहाँ पे, 3-4 लाख में मैं यही बिजनेस कर लेता, ठीक है। लेकिन आप ये स्किल सीख के जाते हैं वहाँ पे, मुझसे कांटेक्ट करके जाएं कि सर मैं दुबई यूएई जा रहा हूँ और ये स्किल मेरे पास है, मैं इसको काम देता हूँ वहाँ पे, पाकिस्तान बैठ के काम देता हूँ उसे। वहाँ पे नेपाली, बंगाली, इवन पाकिस्तानी भी 800, 700, 1000 लेबर इतना पैसा कमाते हैं बस। अब उसका पाकिस्तानी कितना बनता है, 78,000 1000 AED, ठीक है। उसने खाना भी है, चले कंपनी के उस पर रहता है,
कंपनी का खाना नहीं खा सकते आप, वही शेड्यूल होता है, नहीं खा सकते आप। आपने टेलीफोन भी यूज़ करना है, आपने वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी यूज़ करनी है। आप वहाँ पे 1000 कमाते हैं, उसमें 200-300 एडी तो लगा देते हैं, बाकी बचता है 50,000 40,000, ठीक है। उसी में अपनी लाइफ स्पेंड हो जाती है और बहुत से लोगों को तो मिलता ही नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक जुनून होता है कि हम निकल जाएं बस यहाँ से। 100 में से 2% होते हैं कामयाब, नसीब अच्छे होते हैं, कामयाबी मिल जाती है। लेकिन 80% मैंने देखे हैं वहाँ पे ऐसे छुप छुप के रोते हैं, हाईली डिग्रियाँ उनके पास अवेलेबल हैं कि हम क्यों आ गए यहाँ पे। यहाँ पे तो हल्की सी रोटियाँ आपकी ठंडी हो जाए तो गुस्से हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पे पता चलता है घर से लेके शॉप से लेके आते हैं, वो बस घर आने तक बिस्कुट बन जाते हैं और खाते हैं सुकून से। एक चीज़ है, परदेश ये चीज़ आपको सिखा देगा। लेकिन ये ऐसे फन, ऐसी स्किल लेके जाएं आप, और भी ऐसी बहुत सी स्किल हैं वो लेके जाएं। इनको आगे कैसे यूज़ करना है वो आपके पीछे एक ट्यूटर होना चाहिए कि सर बताएं, कोई वे बताएं। हम यहाँ बैठ के यूएसए में लोग अपना जॉब कर रहे हैं, कुछ सेकंड प्लेटफॉर्म बताएं, ये कर लें। वो कहता है यस, ये तो वाकई बहुत अच्छा है। उन्होंने अपने लाइसेंस अपनी इनके रजिस्टर्ड करा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मशवरों से वो सक्सेस भी हो रहे हैं। लाइक हम शिपिंग का सामान पहुँचाते हैं, हमने कहा यार ये DHL वालों की आप एजेंसी ले लें, आपका अकाउंट, आप भी तो शिपिंग देते हैं ना, आप पैसे दे रहे हैं DHL वालों को, UPS वालों को, आप इसकी एजेंसी ले लें, आप ये सर्विस लोगों को भी दें, अपना यानी कि ना नाम यहाँ पे बनाएं, अपना बिजनेस भी करें और आपको पता चल जाएगा 1 स्टेट से 2nd स्टेट में कितने पैसे लगते हैं, अर्निंग किस तरीके से करें। आप कहते हैं वेरी गुड, अब पता चल चुका है हमें। इसके अलावा पोर्टेबल खैमे होते हैं, जैसे मुकम्मल एक घर बना हुआ है ऐसे ही चाइना से मिलते हैं। पोर्टेबल हाउस, उसमें किचन, टॉयलेट, आपका बेसन, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ लगा हुआ होता है। आज यूज़ किया यहाँ पे, आपने महीना यहाँ पे रहना है, महीने के बाद आपने डिसमेंटल करें, अपने घर पे ले जाएं। इन कंट्री में बहुत ज़्यादा सेल होते हैं, ठीक है। थ्रू अमेज़ोन करें या शॉपिफाई करें या टिकटॉक करें या फेसबुक से करें या व्हाट्सअप अपनी कम्युनिटी को मैसेज पहुंचाएं, आई हैव दिस प्रोडक्ट, ठीक है। आपके फेसबुक पे ऑर्डर आते हैं ना, आपके व्हाट्सअप से कभी कभी यहाँ पाकिस्तान में आ जाते हैं, जब अपना कोई प्रोडक्ट लगाते हैं। अब भी बहुत से लोग बिजनेस कर रहे हैं, कपड़े का बिजनेस, कपड़ों का व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है, वो कर रहे हैं ना बिजनेस, तो आप भी ये स्टेप ले सकते हैं। अब लेना आप लोगों ने, वर्किंग आप लोगों ने करनी है। क्लियर? यहाँ तो कोई क्वेश्चन हो तो पूछें प्लीज। अब यहाँ पे यूई पे मोस्टली आपके जो सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपने उनसे ये फॉर्मेट इज सेम। आप यूके में करें, यूएसए में करें, यूई में करें या यूरोपियन मार्केट में, आपको सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चर, इनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये डस्टर इन्हीं से लेंगे ना आप, तभी सेल कर पाएंगे। अब ये नहीं कि सर आपने जस्ट ओनली 3 ही वेबसाइटें ओपन करके दी थी, आपने उन तक नहीं रहना, आपने सबको ओपन करना है। आप कहते हैं सर ये B2B क्या चीज़ है, ये सब आपके सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर्स हैं। आपने वेबसाइट पे ये क्लिक करना है, नहीं तो आप यही जो सेंटेंस लिखा हुआ अपने गूगल पे लिखें, आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी। कंपनी को पहले पढ़ें आप, इसका एक्सेस कैसे मिलता है, इसका कॉन्टैक्ट नंबर कहाँ लिखा हुआ है, मेल आईडी कहाँ लिखा हुआ है, और इसका लाइव चैट भी अवेलेबल सम टाइम में आपके व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाते हैं। वही व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लें आप, ठीक है। ये प्रोफेशनल लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपका नंबर या कोई एक नंबर आप ऐसा रख लें जो कि यानी कि ना भाई के नाम पे है, अब्बू के नाम पे है, ठीक है। आप उस नाम से उस नंबर को यानी कि अपना एज ए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ करें आप। उनका नंबर उसमें सेव करें और सेव करने के बाद उनसे कम्युनिकेशन करें आप। मोस्टली आपको यूई में इंडियन लोग ही मिलेंगे आपको। फॉर केरला लोग इंतहाई गुड पर्सन, एजुकेटेड, इवन नॉन मुस्लिम भी
आपको एक अच्छी यानी कि ना अंदाज से आपसे कम्युनिकेशन करेंगे। केरला के लोग हैं, हम उनके साथ रह चुके हैं, रियली आई अप्रिशिएट, उनकी थिंकिंग माइंड इज़ वेरी गुड। मुस्लिम है उनकी भी, नॉन मुस्लिम है उनकी भी, तो आपने सेव करें, आप उनसे कम्युनिकेशन करें। वी नीड दिस डस्टर। हमेशा बेचने वाला कहता है कि मैक्सिमम मुझसे क्वांटिटी ली जाए, लेने वाला कहता है अभी मैं फास्ट यानी कि अपना बाय कर रहा हूँ 100, लेकिन आप कम्युनिकेशन में कर रहे हैं वो 500। आप जब कम्युनिकेशन 500 का डिजिट सुन के आपका मैन्युफैक्चरर, आपका डिस्ट्रीब्यूटर आपकी तरफ अट्रैक्शन ज़्यादा करता है कि यस हमारा कस्टमर, बड़ा कस्टमर आ गया है, इसको जवाब दें। लेकिन जब इख्तिताम पे पहुंचते हैं, लेट्स सी आई विल डिस्कस माय ऑनर्स, आई एम मैनेजर ऑफ दिस कंपनी, आई विल डिस्कस माय ऑनर रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट, लेट यू कंफर्म। अब ये स्ट्रेटेजी आपने इस मेथड से बनानी है, और इनकेस हमारी डील डस्टर पे फाइनल हो जाती है, आप कहें आई विल चेक फर्स्ट ओनली 50 पीसेस, इफ वेरी गुड क्वालिटी, नेक्स्ट ऑर्डर आई विल मेक 100 यूनिट। तो ये एक स्ट्रेटजी होती है आप लोगों की। अब इसमें थोड़ा सा सोचे इंसान, अब जब यहाँ पे किसी शॉप पे जाते हैं कोई प्रोडक्ट लेने के लिए, आप कहते हैं मुझे 10 यूनिट दे दें, ऑफकोर्स वो कहेगा 10 यूनिट सेल होते हैं, इसको डिस्काउंट दे दें आप, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। तो यही आपका इंटरनेशनल आपकी शॉपिंग है, तो इंटरनेशनल से भी ऐसे ही करें आप यूएसए में कर रहे हैं, यूई में कर रहे हैं, आज का लेक्चर यूई का, तो यूई के आपकी शॉपिंग, आपके डिस्ट्रीब्यूटर, आपके मैन्युफैक्चरर से यही कम्युनिकेशन आप लोगों ने करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब ये आपके सामने मैनी सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर एंड होलसेल अवेलेबल, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ओपन किए हुए हैं कुछ, लाइक आपने फॉर एग्जांपल ये डिस्पेंसर ही लिख लें आप, या किचन कैटेगरी लिख लें, ये ले लें आप। अब इसमें कोई चीज़ ले लें आप, ये बहुत ज़्यादा सेल होते हैं ये कंटेनर, ये पाकिस्तान में जाएं, किसी कंट्री में जाएं, लेकिन वहाँ पे यानी कि डिसिप्लिन वेरी गुड होता है, जैसे किचन छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पे रेंट पे रहते हैं, ये ऐसी चीज़ें अच्छी सेल होती हैं वहाँ पे। अब ये चीज़ें आपने या तो चाइना से देख लें आप, वेरी सिंपल इसका मेथड, आपने फॉर एग्जांपल यही ढूंढना चाहते हैं आप, यूई के मार्केट में वो नहीं है फंक्शन, लेकिन चाइना में है। चाइना पे आप कैसे करेंगे, या राइट क्लिक करें आप, ये किया राइट क्लिक और इमेज को क्या किया, सेव कर लें आप, सेव इमेज किया मैंने, ये आपका आ गया डेस्कटॉप पे J1, ये डेस्कटॉप पे आ चुका है। अभी मैं चाइना पे जाता हूँ, ये चाइना का नहीं समझाना था लेकिन नो इशू। यहाँ पे ये चाइना की वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे देखें अलीबाबा पे, यहाँ पे कैमरा बना हुआ है, इस कैमरे पे क्लिक करें। अब मैंने वो फाइल कहाँ पे सेव की थी, J1 वाली, अपने डेस्कटॉप पे, ठीक है। ये डेस्कटॉप पे J1 लिखता हूँ मैं, J कस्टम, ये J1 मैंने किया। अब ये खुद ही मुझे ढूंढ के देगा चाइना में किस किस सप्लायर के पास अवेलेबल है। यहाँ पे एक समथिंग प्रॉब्लम अपलोडिंग समथिंग, ये आपका मेथड है। लाइक मैं फॉर एग्जांपल ये किट ही कर लेता हूँ, चलें, ये मैनिक्योर किट लिखें यहाँ पे, ये अकाउंट, यस, इस पे जाएं, दिस वन सेव करें, सेव इमेज। ये इंतहाई इजी मेथड है ढूंढने की चीज़ें। यहाँ पे लिखें J2, सेव करें। आप जाएं अलीबाबा के वेबसाइट पे। अब अलीबाबा यहाँ पे इसने दिया एरर, फिर से मैंने अपलोड J2, ये किट है, ये मैंने किया, इसको नहीं, समथिंग प्रॉब्लम है वेबसाइट या इंटरनेट तो अवेलेबल है, यस, ये समथिंग प्रॉब्लम, वरना ये यहाँ पे आपको जितने लोग सेल कर रहे हैं चाइना में उन सब की दुकानें ओपन हो जानी है। अब आप उनसे कम्युनिकेशन करें, वेरी इजी। ये सिंपल से कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने क्लियर करने हैं। आई होप सो
आप अपने प्रोडक्ट बाय भी करेंगे और अपनी शॉप पे लगाएंगे भी, ठीक है। तो मेरी प्रेजेंटेशन पे ये सप्लायर अवेलेबल है। ये लुलु मार्केट ही मोस्टली आपको इंडियन लोग ही चला रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी छोटी छोटी शॉप्स बना के बैठे हुए हैं परचून की। बड़ा बिजनेस कोई होगा 100 में से 2 बंदे, वरना मोस्टली आपको इंडियन ही मिलेंगे, बड़े बड़े मॉल्स, ठीक है, और होलसेल सप्लायर वही बिज़नेस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने ओपन किया हुआ ये वाला फ़खरुद्दीन, यहाँ पे आप जाएं अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे देखें आप फॉर एग्जांपल ये वही वेबसाइट है जो मेरी प्रेजेंटेशन में है। अब आप लोगों ने ये सब पे देखना है। यहाँ पे आपके 2 बेनिफिट मिलते हैं। नंबर 1, आप अपने अकाउंट के लिए लगाना चाहती हैं। नंबर 2, आपके पास पर्सनल एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप कभी चेज़अप पे गई हैं तो आपको पता चलेगा चेज़अप का ये रैक यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है, इसमें फलां चीज़ें अवेलेबल हैं, तभी पता चलेगा ना। यहाँ पे आप जब तक उन सब मॉल्स का विजिट नहीं करेंगी यहाँ बैठ के, तो आप कैसे पता चलेगा कि फ़लाँ मॉल पे फ़लाँ चीज़ें होती हैं, उस पर रेट ये मिलता है, डिस्काउंट ऐसे लगती है। तो ये सेकंड आपको बेनिफिट ये होता है कि आप इस पर वर्किंग कर रहे हैं। थर्ड बेनिफिट क्या होता है कि आप कहते हैं कि चलें मेरे पास तो अकाउंट नहीं है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, मेरे पास नॉलेज तो है ना। अब जाएं अपवर्क पे, आप कभी डेली बल्कि देखा करें अपवर्क पे, लिंक्डइन पे और फाइवर पे, ठीक है, कुछ इनकी रिपोर्ट मैंने वेबसाइट आपको देनी है। इन पे रिपोर्ट काम होते हैं जो, ठीक है। आप लोगों ने ये प्रोफेशनल चीजें, ये 2 वेरी प्रोफेशनल है। लिंक्डइन पे आपको प्रोफेशनल लोग मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं यहाँ पे यानी कि ना दुनिया की सब यानी कि ना अच्छी चीजें हैं, बैड चीजें सब, नो, इसमें प्रोफेशनल लोग मिलेंगे इन प्लेटफॉर्म पे, इन 2 पे, ठीक है। यहाँ पे 50%, 50-50, ये 100% ये कंपनी है। इन 3 चीज़ों पे आपने वर्किंग करनी है। आपके पास अकाउंट नहीं है, एज ए वर्चुअल असिस्टेंट आप लोग इस 2 मंथ में अपना टारगेट बनाए ना, तो यहाँ से 2 मंथ के बाद आप अपना एक सिस्टम स्टेबल कर सकते हैं। इवन चलें जॉब नहीं मिली आपको, लेकिन आपके सिस्टम मैनेज हो चुके हैं। सिस्टम मीन कि आप यहाँ पे आए, आप वर्क लिखें यहाँ पे। ये लगाने का मकसद क्या है? अभी मैंने आपको क्या बोला है कि आप अपना ऑर्डर मुझे अपवर्क पे दें। उसका मकसद क्या था? यही मकसद, मैं अपने पैसे ज़ाया करना चाह रहा हूँ जानबूझ के। मैं कहता हूँ मैंने 6 या 7,000 मैंने इसको देना है। इनकी LLC मैंने बनानी है और LLC पे मैं कहता हूँ 50,000 इसको दे दें आप अपवर्क को। अपवर्क ने इनसे भी पैसे लेने हैं, मुझसे भी पैसे लेने हैं। 10% वो इनसे लेगा 50,000 का, कितना बनता है 10%? 5,000, ठीक है। और 10% उन्होंने मुझसे लेना है, तो 5,000, ये 10,000 मैंने अपवर्क को देना है। मैं इनसे नेट कैश भी ले सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी प्रोफाइल यहाँ स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, मेरी प्रोफाइल पे जाएं, अभी यहाँ पे ऑर्डर लगा हुआ है ये $100। मैं कहता हूँ नहीं, यहाँ पे 1,000 आना चाहिए। जब 1,000 हो जाएगा ना, फिर ये आपको मुझसे 5% लेगा, ठीक है। 1,000 तक मैंने नुकसान करना है, फिर यहाँ पे मेरी लोग प्रोफाइल ऑटोमेटिकली देखेंगे। अभी देख लो, मुझे पता है कि मुझे 10,000 का नुकसान है, होने दें, उसके बाद मुझे दुनिया से ऑर्डर मिलेंगे, ठीक है। चलें, आप नहीं लगा सकते, आप कहते हैं हम तो नहीं लगा सकते 10,000 या 20,000। आपके पास दुनिया में ऐसे क्लाइंट मिलेंगे कि आप मेरा अपवर्क का अकाउंट डील करें, आप मेरा लिंक्डइन का अकाउंट डील करें, आप मेरा अमेज़न का अकाउंट डील करें, ठीक है। तो दुनिया में ऐसे लोग हैं। अब आप लोगों को मिलेंगे कहाँ से? प्रॉब्लम ये है, आप लोगों ने नंबर 1 ये इनसे कॉन्टैक्ट में रहना है। ये वेबसाइट मैं आपको दे दूँगा, ठीक है।
ये वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट। नंबर 2, इससे रहना है राब्ते में, लिंक्डइन से। प्रोफेशनल लोग हैं, अपनी कैटेगरी की चीज़ यहाँ पे ढूंढे, मिल जाएगी। आप अमेज़न के साथ आपके पास कोई दीनी नॉलेज है, आपके पास मैथमेटिक का नॉलेज है, आपके पास स्टडी से कोई आपका नॉलेज है, वो इन प्लेटफॉर्म पे सर्च करके तो देखें। यहाँ पे दुनिया से ऑर्डर यहाँ पे अवेलेबल है। आप अमेज़न सीखने आए हैं, इट्स ओके। अब उसके साथ ऐसा नहीं है कि जितना मैंने बोला है उतना ही करना है, तो लेफ़्ट राइट इस ब्रेन को ओपन करके देखें, कुछ और भी लिख के देखें आप, शायद उसको बेनिफिट मिल जाए। तो ये आपने इन प्लेटफॉर्म पे वर्किंग करना है, ठीक है। अब यहाँ यानी कि आपके बहाने ख़त्म होते हैं कि सर काम नहीं मिलता है, सर मेरे पास तो अकाउंट ही नहीं है। भाई अकाउंट नहीं है तो बाकी तो है ना काम, उन पे आ जाएं, उन पे काम करें आप, आपको मिल जाएगी। अभी आपके सामने ये प्लेटफॉर्म पे ये जॉब्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे लिखें रीसेंट, कहाँ चले गए हैं, फाइंड अ जॉब, यहाँ पे लिखें, आप कुछ भी लिख दें। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, चले मैं अभी ये मैंने बनाया ई कॉमर्स, मैं लिखता हूँ MATH, मैथमेटिक आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखने को मैथमेटिक की जॉब मिलती है, क्रिएट द सिमुलेशन स्टैटिक्स, ये कुछ है मेरे ख्याल में मैथमेटिक्स से। 1 घंटा पहले आई है जॉब। अच्छा, लुकिंग फॉर द जूनियर एक्सपीरियंस, नो ये भी नहीं है। अच्छा, ये मैथमेटिक्स है, 2 घंटे पहले जॉब है, ट्यूटर चाहिए इसको, ठीक है। और ये ट्यूटर कहाँ पे चाहिए इसे, कहाँ लिखा हुआ है, सीरिया, हाँ स्विट्ज़रलैंड। अब ये स्विट्ज़रलैंड में चाहिए, पेमेंट वेरीफाइड है, 15 से $25 घंटा है इसका। अब वो क्या आंखें बंद के आपको दे देगा, उसे आपको पता नहीं है कौन है आप, कैसे हैं, ठीक है। वो देखता है यार इसके प्रोफाइल पे पहले भी कोई इसका कुछ डाटा है, ठीक है, तभी वो पढ़ना चाहेगा ना। या अमेज़न का काम कर रहे हैं, मैं लिखता हूँ यहाँ पे अमेज़न होलसेल, अमेज़न WHOLE होलसेल। यहाँ पे देखें वर्चुअल असिस्टेंट की जॉब आ गई है। ये अपवर्क अकाउंट एंड अमेज़न स्टोर मैनेजमेंट आ गया। अपवर्क का अकाउंट भी मैनेज करना है और मेरा अमेज़न का स्टोर भी मैनेज करना है। 32 मिनट पहले है, 3 से $19, ठीक है। और प्रपोजल 5 से 10 बंदों को चाहिए, यूनाइटेड स्टेट का है। अप्लाई करना चाहिए इस पर। नीचे यूके है होलसेल, अमेज़न FBA यूके का चाहिए इसको, लेकिन ये पेमेंट हाँ वेरीफाइड है, न्यू, ये पाकिस्तानी है, राइट। जो मैं आपको कह रहा हूँ अपना क्लाइंट अकाउंट बना के यहाँ पे ऑर्डर दें मुझे, आपका ऑर्डर मैं एक्सेप्ट करूँगा। क्लियर, ये आपने वर्किंग लाजिम करनी है, क्विकली करके क्विकली इस पे ऑर्डर देना है, विदना कल मैक्सिमम परसों तक, ठीक है। जो सब्जेक्ट लिखेंगे वो मुझे पेश, मैं ऐसे सर्च करूँगा, आपका वो आ जाएगा टाइटल। तो ये एक ऑर्डर मैंने ऐसे लेना है। मैंने अब तक तकरीबन 30 LLC बना चुका हूँ मैं, ठीक है, और इसमें 20 LTD बना चुका हूँ मैं, ठीक है। अमेज़न स्टोर मैं बहुत ज़्यादा बना चुका हूँ, वेबसाइटें बहुत ज़्यादा बना चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने डायरेक्ट ऑर्डर लिए हैं। UAE का नहीं एक्सपीरियंस हुआ किस चीज़ में? नहीं, ये जो UAE की आप लेक्चर दे रहे हैं, इसका जो लाइसेंस बनता है, इसका नहीं एक्सपीरियंस हुआ। लाइसेंस है ना, ओ, है ना एक्सपीरियंस, हाँ यस। आपने बनवाना है, लेट मी कॉन्टेक्ट। हम 15 साल इन मुल्कों से गुजारने का, हमने कभी वीज़े एजेंट से नहीं लिए, टिकटें हमने कभी एजेंट से नहीं ली। बहरीन, जॉर्जिया,
दुबई। इसके बाद आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है वो आप लोगों ने अपनी हंटिंग करनी है। हंटिंग के लिए मेरी प्रेजेंटेशन अवेलेबल है। इस प्रेजेंटेशन में आपको मैनी सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर, होल सेलर मिल जाएंगे। आपने इनसे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट कैसे करेंगे, कांटेक्ट का फॉर्मेट भी आप लोगों को दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए टर्मिनेटर बहुत ही ज़बरदस्त आपकी ये कंपनी है और लो कार्ड से भी आप कर सकते हैं, तीमू से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मेरी अपनी प्रेजेंटेशन में ये चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन की गई हैं। यहाँ पे देखें हम जो ऑलरेडी बाय कर चुके हैं तीमू से ये प्रोडक्ट, और ऑलरेडी यहाँ पे 109 ऑर्डर अवेलेबल हम अपने क्रेडिट कार्ड से यहाँ से बाय कर चुके हैं और अपने अकाउंट पर लगा चुके हैं। अकाउंट में इनके यहाँ पे देखें हमारे बहुत से प्रोडक्ट लगे हुए हैं। आप भी प्रोडक्ट हंटिंग करके ये अपने लूप को कंप्लीट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन पे आए तो यहाँ पे देखें आपके सामने और भी बहुत से सप्लायर, डिस्ट्रीब्यूटर और आपके मैन्युफैक्चरर्स अवेलेबल। लोकल मार्केट यानी कि जो लोग दुबई में रह रहे हैं, अजमान में रह रहे हैं, डेरा में रह रहे हैं, तो इन लोकल मार्केट में जाके अपनी प्रोडक्ट को बाय कर सकते हैं जो ऑलरेडी अमेज़ोन पर सेल हो रहे हैं, या फिर आप अपनी जेनेरिक लिस्टिंग कर सकते हैं। और इसके बाद आप नेक्स्ट आएंगे तो यहाँ पर भी आपको प्रेप सेंटर, यहाँ प्रेप सेंटर आपको दिए जाएंगे जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑलरेडी इनसे अपना प्रेप का काम करवा चुके हैं। मेन के अपने प्रोडक्ट पहुंचाने के बाद लेबल, और लेबल के बाद अमेज़ोन तक पहुंचा चुके हैं। नेक्स्ट आए तो आपके प्रेजेंटेशन में आपको टूल, अमेज़ोन यूई में टूल इस वक्त कीपा नहीं यूज़ किया जाता। आप हीलियम 10 से हेल्प ले सकते हैं, या लोकल आप मैनुअली अपनी एक्टिविटी कर सकते हैं। नेक्स्ट आए तो यहाँ पे आपको फ़ीस कैलकुलेशन फॉर्मेट मिल जाएगा, और ये यू का कैलकुलेटर से ही आप यूई का कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, एफपीए कैलकुलेटर। इसके बाद आए तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी जो हम अपने प्रोडक्ट बाय कर चुके हैं, तो ये प्रोडक्ट वो यूनिक प्रोडक्ट हैं जो कि ऑलरेडी इंडियन सप्लायर उनसे बाय किया और हम अमेज़ोन पर सेल कर चुके हैं। इसके बाद आए तो आपके सामने ये और प्रोडक्ट हैं, और इसके बाद आए तो देखिए आपके सामने ये सऊदी अरेबिया से छोड़ दें आप। और के मेरी प्रेजेंटेशन में आपको बहुत से सप्लायर, मैन्युफैक्चर, प्रेप सेंटर मिल जाएंगे। आप ये कॉपी पेस्ट करके आप आसानी से अपने प्रोडक्ट को हंटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ और इनके सप्लाई जो कि लाइव हम अपना प्रोडक्ट बाय कर चुके हैं, यहाँ पे देखें। और ये प्रोडक्ट कि ये मैन्युफैक्चर, डिस्ट्रीब्यूटर वेरी गुड, आपको 50%, 100% तो नहीं 70-90% आपको यहाँ पर सेल मिल जाती है। इसके बाद आए यहाँ पे देखें जाजिल, वेरी गुड सप्लायर। आप इस सप्लायर से भी अपनी प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं, लाइव चैट और लाइव उनसे बात करके अपने प्रोडक्ट के मुतालिक डाटा ले सकते हैं। ये आपका सप्लायर फ़खरुद्दीन जो कि इंडियन ऑनर, और ये वेरी गुड सप्लाई। इसके अलावा आप अपनी चाइना से भी प्रोडक्ट बाय करके यूएई पहुंचा सकते हैं। और इसके बाद आप आए यहाँ पे देखिए प्रेप सेंटर इज़ वेरी गुड, और इसके अलावा जाजिल प्रेप सेंटर आल्सो वेरी गुड। तो ये आपकी प्रोडक्ट हंटिंग, आप मेरी प्रेजेंटेशन से ये सप्लायर निकालें, और निकालने के बाद आप इनसे कांटेक्ट करें। आई होप कि आप इंशाल्लाह अपने प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। और प्रेप सेंटर भी मैं आपको दे चुका हूँ। इफ़ यू नीड एनी क्वेश्चन तो आप इंशाल्लाह मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। तो आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको चाइना को